हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द साइंस ऑफ अ प्योर हार्ट। प्योर हार्ट इज़ द लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन। वो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा ख़जाना है आपके पास अगर आपका हार्ट बहुत प्योर है। इट इज़ लाइक विद अ प्योर हार्ट यू हैव सो मच लव, काइंडनेस फॉर एवरी वन अराउंड यू दैट कि अपने आप में ही एक माहौल बहुत अच्छा बन जाता है आपके आसपास। प्योर हार्ट का होना ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई बुराइयाँ कमी नहीं है। बुराई और कमी हर इंसान में है। ओनली थिंग, जो बंदा प्योर हार्ट का है, अगर वो कुछ मिस्टेक्स करता भी है लाइफ में, कोई गलती हो जाती है, कई बार हम लोग किसी का दिल दुखा देते हैं गलती से, तो वो उस गलती को महसूस भी करते हैं कि हाँ, मेरे से कुछ गलत हो गया या मैंने किसी का दिल दुखा दिया है, मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो वो उस गलती को महसूस भी करते हैं और उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं। प्योर हार्ट डजंट मीन ऑल द टाइम यू आर वेरी राइट विद एवरीथिंग यू डू एंड यू आर वेरी परफेक्ट इन योरसेल्फ, कि आपसे कोई गलती नहीं होती। नहीं, सभी से गलतियाँ होती हैं और कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आप, हो सकता है आप गलत हो, आप ठीक नहीं हो, बट दैट इज़ नॉट समथिंग आप एक्सेप्ट करते हो बड़े प्यार से कि हाँ, मुझे गलती लगी, ओके, हाँ, ये बात ऐसे नहीं है। ये नहीं है कि a pure heart person has to be right and perfect all the time, but yes, वो हमेशा, उनका ध्यान होता है कि हम लोग हमेशा सब ठीक ही करते रहें। they want to do the right thing always in their life, और उनका ध्यान हमेशा उसी तरीके में अपनी लाइफ में ग्रो करने में होता है। like they accept their fault, और जब उनसे कुछ गलती हुई वो दूसरों लोगों के साथ महसूस करते हैं उन चीज़ों को, but they keep on growing with that। तो जो बंदा प्योर हार्ट का होएगा, ऑलवेज दे हैव अ वेरी काइंड एटीट्यूड टुवर्ड अदर पीपल अराउंड देम, पर इसके अलावा अपनी खुद की तरफ भी दे नीड टू हैव अ वेरी काइंड एटीट्यूड। मतलब कि अगर आपके पास आसपास जो लोग हैं, यू ट्रीट देम वेरी वेल एंड उनसे कुछ गलती भी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आप माफ़ नहीं कर सकते, बट स्टिल यू ऑलवेज बिहेव वेरी काइंड टुवर्ड्स देम। उसी तरह अगर आपसे भी कुछ गलती होती है तो आपको पता है कि यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ गुड। मतलब कि अगर आपसे गलती हो जाए तो ये नहीं है कि आप उदास बैठे हो, कितने दिन कमरे में आप अंदर ही अंदर बैठे हो, किसी से बोल नहीं रहे, तो आपको लगता है कि अपने आप को आपने बंद कर लिया एक जगह में। बट द थिंग इज़, ट्रूली आप अपने खुद को सफरिंग दे रहे हो। तो जो काइंड पीपल होते हैं, दे डोंट जज एनीबडी अराउंड देम। वो कोई अजम्पशंस नहीं बना लेते दिमाग में दूसरे लोगों के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट थिंग दे डू टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर पीपल। तो जो काइंड पीपल होते हैं, दे डोंट जज एनीबडी अराउंड देम। वो कोई अजम्पशंस नहीं बना लेते दिमाग में दूसरे लोगों के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट थिंग दे डू टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर पीपल। इसके अलावा द प्योर हार्ट पीपल, दे एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अगर उनसे कोई गलती होती है या कुछ ऐसा हो गया, वो ईगो के कारण ये नहीं है कि अपने आप को बंद कर लेते हैं कि मेरे को अगले से माफ़ी नहीं मांगनी है, मैं नहीं जाऊँगा, आई वोंट आस्क फॉर एनी फॉरगिवनेस, हो गया, नो। वो समझते भी अपनी गलती को, अंदर से पूरी तरह से महसूस भी करते हैं और वो जाके माफ़ी भी मांगेंगे दूसरे बंदे से और अपनी गलती को अंदर तक महसूस करके उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। दैट इज़ समथिंग द पीपल विद प्योर हार्ट ऑलवेज विलिंग टू डू। उनको शर्म नहीं आती है उस चीज़ में कि मेरे को क्यों झुकना है किसी के आगे, मैं झुकूँगा तो ये होगा, नहीं। व्हेन दे आर रॉन्ग एट समथिंग, वो कभी नहीं सोचते इन चीज़ों के लिए, वो माफ़ी मांगते हैं और उस चीज़ को, बोलते हैं ना, जैसे उस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू सफ़र विद द फीलिंग कि उन्होंने किसी को हर्ट किया इस तरीके से। द पर्सन विद प्योर हार्ट, दे आर वेरी, बोलते हैं ना जैसे, दे आर वेरी सेल्फलेस एंड दे हैव अ वेरी केयरिंग एटीट्यूड फॉर द पीपल अराउंड देम। मतलब उनका ध्यान भी रखते हैं। एक सेल्फलेस एटीट्यूड होता है ना, कि एक सेवा भाव, एक प्यार सा, किसी को ज़रूरत है मदद के लिए, दे विल से ओके, वी विल हेल्प यू। लाइक दे अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड देम, दे नीड देम। तो एक उनके अंदर एक नेचुरली ये चीज़ होती है, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, दे से ओके कम, आई विल हेल्प यू विद दिस। वो अपना खुद का टाइम निकाल के दूसरों की मदद करेंगे। इसके अलावा दे आर वेरी हम्बल टुवर्ड्स एवरीवन अराउंड देम। अगर मतलब कि बोलते हैं ना, केयरिंग सा, एक प्यारा सा एटीट्यूड लोगों के लिए। किसी को मदद की ज़रूरत है या फिर किसी के साथ कुछ सिचुएशन हो गई है, कोई बंदा उदास है, वो उसको टाइम भी देंगे, उसके पास बैठेंगे भी। जैसे उनको जैसे कि समझिए घर में आपके मम्मी पापा या कोई भी आना, तो आप बहुत बिज़ी हो अपने काम में,
तो ऑल ऑफ सडन आप देखते हो या फिर पापा आपके बाहर से आए हैं या मम्मा आपकी बहुत परेशान है, तो वो ये चीज़ देख नहीं पाते हैं. व्हाट दे डू, वो अपना सारा काम छोड़ के उस बंदे को पहले टाइम देंगे. दैट आई नीड टू सिट विद माई मॉम फर्स्ट, आई नीड टू सिट विद माई डैड फर्स्ट. मेरे को उनसे बात करनी है बिकॉज वो ठीक नहीं लग रहे हैं. लाइक वो किसी का दुख नहीं देख पाते हैं. दे आर वेरी क्वाइट कंपैशनेट अबाउट everyone around them, even with your friends, their social circle, they are like that. और ऐसे लोग आप देखोगे कि दूसरे लोगों में गलतियाँ नहीं ढूंढेंगे. मतलब कि आप देखोगे अगर वो बैठते भी हैं बात करने के लिए, ये नहीं है कि उनका ध्यान पूरा होता है कि दूसरे बंदे में गलतियाँ कितनी हैं. कि ऑल द टाइम यू नो सम पीपल, लोगों की आदत होती है जब भी वो बैठेंगे ना, उस बंदे में ये बुराई है, उस बंदे ने ये ठीक नहीं किया, वो बंदा ये ठीक नहीं करता है. ऑल द टाइम दे आर टॉकिंग नेगेटिव. आप देखोगे उल्टा उनमें अगर उसमें बंदे में कुछ कमी भी दिखती है तो वो उस कमी को नहीं पकड़ेंगे. वो उस बंदे के बारे में अच्छी बातें करेंगे कि हाँ उसमें ये अच्छी बातें भी हैं. क्योंकि देखिए हर किसी को पता है कमी हर किसी में है, हमें दिखती नहीं है अपने आप में, वो अलग सी बात है. हर कोई सोचता है मैं परफेक्ट हूँ और मेरे में कोई भी कमी नहीं है. पर द पीपल अराउंड यू, उनको पता होता है छोटी छोटी बात है जो आप में कमियाँ होती हैं. पर अपने आप में सोचना कि मेरे में कोई कमी नहीं है, दैट इज़ समथिंग रॉन्ग. तो अगर सोचिए अगर आप में भी कमी है, दूसरे बंदे में भी कमी है, एवरीबडी इज़ इन देयर ओन जर्नी. हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ में चल रहा है, एक सर्कल में लेसन सीख रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे आगे अपनी ज़िंदगी में. पर अगर आप किसी बंदे की बुराइयां पकड़ते जा रहे हो, उसने ये किया, उसने वो किया, वो ये गलत कर रहा है, तो बोलते हैं ना कि फिर आपके बोलने के लिए कोई रह नहीं जाएगा आसपास. सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी हम्बल विद एवरीवन अराउंड यू. इसलिए वो जो प्योर हार्ट पीपल होते हैं वो आप देखोगे कि वो बहुत ही, वो बोलते हैं ना शांत स्वभाव में होंगे. वो कभी किसी की इतनी नेगेटिव पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, उल्टा बुराइयों में भी देखने की कोशिश करेंगे. ओके ठीक है इस बंदे ने ये कुछ ठीक नहीं किया, बट देयर आर सम गुड पॉइंट्स अबाउट दैट पर्सन टू. इसके अलावा आप देखोगे ऐसे लोग, उनकी जो बोलचाल होती है वो बहुत संभली हुई होती है. बोलते हैं ना जो वो बोलते हैं वो बहुत संभल के बात करते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान होता है कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि दूसरे को मैं दुखी करूं या फिर एक डिसरिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड हो किसी के लिए. चाहे जितनी मर्जी एंग्री सिचुएशन हो, मतलब कुछ हो जाए, किसी में झगड़ा वगड़ा या कुछ भी घर पे, बट स्टिल दे ट्राई देयर बेस्ट कि उनको कुछ भी गलत नहीं बोलना. उनको रिस्पेक्ट से बात करनी है. दे ट्राई टू कन्वे देयर मैसेज वेरी स्मूथली, अच्छे से बात करते हैं और वो कोशिश करते हैं पूरी कि मैं किसी भी तरीके से दूसरे बंदे का मन ना दुखाऊं. आई जस्ट पुट माई पॉइंट, पर मेरे को दूसरे बंदे को नीचा नहीं दिखाना. इसके अलावा द पीपल विद प्योर हार्ट दे आर वेरी गुड लिसनर्स. वो बैठेंगे आपके पास शांति से, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है बहुत प्यार से सुनेंगे आपको, एंड दे वोंट जज यू, पर आपको एक अच्छा टाइम देंगे आपको सुनने के लिए. और आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि दिस थिंग इज़, बोलते हैं ना एक रफ से एटीट्यूड में कि आप अच्छे नहीं हो, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो. दे कैन ट्राई टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स इन अ वेरी नाइस वे. और सबसे बड़ी क्वालिटी of a pure heart person is they are very honest. और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर ह्यूमन बीइंग में सबसे सुपीरियर क्वालिटी है. क्योंकि एक बंदा अगर वो ऑनेस्ट है खुद के साथ एंड विद द पीपल अराउंड हिम, समझ लियो उसकी सबसे पहले तो आता है आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए. दूसरा आपको अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए. देन द पीपल दैट यू वर्क विद, जिनके साथ आप काम करते हो, एक अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, यू आर अर्निंग देयर, यू आर वर्किंग विद दैम. उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट. सोचिए अगर एक बंदा अपने आप में ही ऑनेस्ट नहीं है, अपने खुद के साथ करता कुछ और है, समझता कुछ और, दिमाग से अपने आप को ही समझा देता अगर मैंने गलत किया वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक ही है. बोलते हैं ना खुद को ही समझा लेना गलत करके भी कि जो किया मैंने ठीक ही किया. खुद को ही समझा लेंगे बैठ कर, गलत किया है तो खुद को ही समझा लो जो किया इतना गलत नहीं है. या फिर घर में आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हो, है ना, फैमिली में या कुछ भी बातें हैं, वो चीज़ें भी. और उसके अलावा जहाँ पे आप काम करते हो, द पीपल यू आर डीलिंग विद, द बिजनेस वट एवर यू आर वर्किंग विद, है ना, अगर आप उस एनर्जी में हो एंड यू आर लाइंग टू दोज पीपल अराउंड यू, वो भी ठीक नहीं है. इवन विद योर फ्रेंड सर्कल सेम थिंग इज़ देयर. मतलब जो एक बंदा खुद में ही ऑनेस्ट नहीं है तो समझिए कि बाकी की क्वालिटीज़ तो कुछ रह ही नहीं जाती. सो ऑनेस्टी इज़ द सुपीरियर क्वालिटी इन एवरीवन.
अगर ये एक क्वालिटी बंदे में हो तो समझिए कि वो बंदा प्योर हार्ट तो है ही है, तो इसके अलावा उसमें सब कुछ ही ठीक है. लाइक दिस इज़ अ सुप्रीम क्वालिटी अ पर्सन कैन हैव. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. जब हम लोग किसी से मतलब डील करते हैं, वी कम अक्रॉस सम पर्सन इन आवर लाइफ, तो हमें लगता है कि ये बंदा अच्छा तो बहुत है, स्टिल आई हैव सम डाउट्स इन माई माइंड. समझ नहीं आ रहा है कि सच्ची में अच्छा है कि नहीं अच्छा है ना. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सोचो तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि अगर ऊपर से बंदा गुड बिहेव कर रहा है कि वो सच्ची में अच्छा बंदा है. दिस इज़ लाइक द क्वालिटीज़ ऑफ अ वेरी प्योर हार्ट पर्सन. इन चीज़ों से आपको समझ आ जाती है कि सच्ची में बंदा जेन्युइनली अच्छा है. उसके बात करने के ढंग से, इट्स नॉट, क्योंकि देखिए जो बुरा बंदा होएगा वो फेक ज़्यादा देर नहीं, इन चीज़ों को ज़्यादा देर फेक नहीं कर सकता, क्योंकि एक ना एक मोमेंट पे वो ब्लास्ट भी होएगा एंड ही इज़ गोना डू द थिंग्स दैट ही इज़ नॉट सपोज टू डू. किसी से मतलब कि डिसरिस्पेक्ट से बात करना, लाइक इग्नोरिंग, वो सब चीज़ें आ जाती हैं. थोड़ी चीज़ों में आपको पता चल जाता है. बट दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन नोटिस अमंग दोज पीपल इफ़ यू वांट टू नो जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो सच्ची में बंदा अच्छा जेन्युइन प्योर हार्ट पर्सन है या नहीं. होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. नमस्ते.